हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आ गया हूँ जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सिंपल बात में समझो तो चर और अचर के बने होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मन में डाउट आ रहा होगा, सर यह चर अचर क्या होता है। अगर मेरा लेक्चर लीनियर इक्वेशन का अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि चर और अचर क्या होता है। अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो, चर वो होता है जिसका मान बदलते रहता है और अचर वो होता है जिसका मान नहीं बदलता। जैसे मैं इक्वेशन से आपको समझाता हूँ। देखो, इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3। ओके, एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन में देख रहे हो कि x क्या है, x एक चर है और 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर। अब यहाँ देखो, जब चर है तो चर का मान मैं कुछ भी मान सकता हूँ। जो x है तो कंफर्म नहीं है ना कि ये 2 ही मान होगा, 3 ही मान होगा, 50 या 100 ही मान होगा। ये तो कंफर्म नहीं है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 लिखा हो तो क्या मैं इसको मैं 5 मान लूँ, यानी 5 मान लूँ। कहोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, सर 3 को आप 5 कैसे मान सकते हो। तो वही बात कराएगा कि जो अच्छा है ना, अच्छा उसका मान नहीं बदलता, यानी कि जो 3 है वो 3 ही रहेगा, जो 2 है वो 2 ही रहेगा। ओके, अगर इसमें देखो तो इसमें 2 पद है। क्या पद है? 2 पद है। तो व्यंजक बोलता है कि जब क्या हो, समान पद हो तो सब्ट्रैक्शन यानी कि एडिशन और घटाव, जोड़ और घटाव हो सकता है। लेकिन अगर समान पद नहीं हो तो जोड़ और घटाव नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, 2x है प्लस 3 है। अगर यहाँ पर x है, यहाँ भी x आ जाए तो कोई क्या नया पद बनता है घटने के बाद, ठीक है। अगर यहाँ देखो 2x है अब प्लस 3 है, तो क्या मैं इसको एक साथ कुछ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। अगर यहाँ पे x आता है तो क्या होता है, जुट के 5x हो जाता है, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस 9, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, एक दूसरा ये इक्वेशन है। ओके, देखो, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 9, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी मैं घटा देता हूँ, ठीक है। तो घटाने के बाद क्या आता है, यहाँ देखो, 2x प्लस 3 माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको कोष्ठ में डाल देते हैं, इक्वल टू 0 दे दो आप। यहाँ देखो, 2x प्लस 3 माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या है, ये और ये क्या है, सेम जाति क्या है, और ये क्या है, सेम जाति क्या है। तो यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या कर दो, यहाँ पे घटा दो, क्या हो जाएगा, 2x में से 3x जाएगा, x बचेगा। यहाँ पर देखो कि जो माइनस साइन है ना, ये 3x ज्यादा है, लेकिन यहाँ 2x क्या है, कम है। तो ज्यादा होता है उसका साइन क्या होता है, यहाँ पे उतर जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस होता है। और 9 में से 3 जाए क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। अभी देखो यहाँ पर 6 बच गया, तो यहाँ पर देखो माइनस साइन किससे ज्यादा है, 9 का ज्यादा है। ऐसा क्या प्लस है कम है, तो जो ज्यादा है वो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको आप कोमा भी ले सकते हो। कोमा क्या ले लोगे, माइनस कोमा ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो कि जब मैंने क्या था, इसमें एक पद दो पद, ये भी एक पद दो पद, जब क्या दो इक्वेशन मैंने घटाया तो एक नया नया दो पद मिल गया, ठीक है। नया दो पद मिल गया ना, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हो। ओके ओके, तो मैं इसको मिटा दूँ, चलो ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। देखो, हमारे किताब में क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है, ये नवा क्वेश्चन है, एक्स वाई
कोमा 3xy, ये हमें सवाल दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है इसको जोड़ने के लिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ जहाँ पर कोमा दिया क्या वहाँ पर क्या करना है, यहाँ प्लस दे देना है। क्या करना है, प्लस दे देना है। तो क्या कहते हैं, मैं प्लस दे के दिखाता हूँ। एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस 3xy। अब मुझे बताओ यहाँ का एक्स वाई है, यहाँ पर क्या है प्लस 3xy है, तो क्या यहाँ पर 4xy हो जाएगा? ऑफकोर्स हो जाएगा। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स एक आदमी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x आदमी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x आदमी है। क्या है, 3x आदमी है। यहाँ पर एक आदमी है, एक आदमी का दुगुना आदमी, ये क्या है तीन गुना आदमी है। कहने का मतलब ये 3 गुना है, ये 2 गुना है, तो क्या गुना हो जाएगा, एक गुना हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे क्या है एक छुपा हुआ है, तो क्या 3 1 4 और एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। आ गया समझ में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिलहाल जगह कम है तो मैं इसको मिटा दूं, तो ठीक है मैं हटा देता हूँ मैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कोमा 2x प्लस 9, 2x प्लस 9। अब इसको भी क्या बोला है, जोड़ने के लिए, यानी कि जहां पर कॉमा है वहां पर क्या कर दोगे, प्लस साइन धर दोगे, तो धर दो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब कॉमा जाके क्या रख दोगे प्लस, क्या हो जाएगा 2x और प्लस 9। यहाँ देखो ये और ये क्या है, सेम जाति का है, सेम जाति से क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका कोई जाति है नहीं है, तो जैसे था वैसे उतार दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 गो 2 गो 5 गो होता प्लस 5x, क्या हो जाएगा प्लस 9, क्योंकि इसका भी कोई क्या है, कोई जाति नहीं है, ये अकेले है, जैसे था उसे उतर गया। ये भी क्या, ये भी आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सी नंबर एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर। यहाँ भी क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए तो क्या कर देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोई क्या, इसका कोई समान पद है इसमें नहीं है, दो ही पद तो दिख रहा है इसमें, न इसका कोई पद है न इसका कोई पद है, तो जैसा था उससे रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यही क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7x कोमा माइनस 8x। तो क्या कर देंगे, इसको बराबर देखिए 7x और कोमा की जगह क्या दे देंगे प्लस दे देंगे और माइनस 8x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या कर दोगे 7x और माइनस 8x, क्या हो जाएगा 8x। अब ये मुझे बताओ जब 7x में से 8x जाए कितना बचेगा, x बचेगा। 7 में से 7 जाए 8 में से 7 जाएगा, एक ही बचेगा ना। अब देखो साइन देखो 8x का साइन क्या माइनस, यानी कि 7x का साइन क्या प्लस है, तो साइन किसके ज्यादा है 8x के ज्यादा है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे उतर जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या नंबर, ई नंबर कि 8a कोमा माइनस 2a कोमा 7a कोमा 2b, ठीक है। अब वही बोल रहा है जहाँ जहाँ कोमा वहां का क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, तब बराबर क्या हो जाएगा 8a प्लस माइनस 2a प्लस 7a प्लस 2b। ओके, अब देखो ये
ये और ये क्या है, सेम जाति के आते क्या कर देंगे, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या प्लस 10 8 7 वो 15 को, तो 15 ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस है माइनस, इसके लिए प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 15 में से 2 गया 13, तो 13 यहाँ हो जाएगा, अब प्लस 2b, ठीक है, क्योंकि इसका कोई तो जाति है ही नहीं, यानी सब किसी अंक साथ नहीं मिल रहा है, कि 2b है, यहाँ पे क्या 2a है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या 8a है, तो जैसा था वैसे ये उतार दिए हैं, ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।